मुफस्सिर मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी। सूरत नंबर 12 यूसुफ। तारुफ, ये सूरत भी मक्का मुकरमा में नाजिल हुई थी। बाज रवायात में है कि कुछ यहूदियों ने हज़रत से ये सवाल करवाया था कि बन्नू इसराइल के लोग जो फ़लस्तीन के बाशिंदे थे, मिस्र में जाकर क्यों आबाद हुए। इन लोगों का ख्याल था कि आपके पास चूंकि बन्नू इसराइल की तारीख मालूम करने का कोई जरिया नहीं है, इसलिए आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे और इस तरह आपके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल जाएगा कि आप माज़ अल्लाह सच्चे नबी नहीं हैं। इस सवाल के जवाब में अल्लाह ताला ने ये पूरी सूरत यूसुफ नाजिल फरमा दी, जिसमें पूरी तफसील और वजाहत के साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया गया है। दरअसल बन्नू इसराइल के जद अमजद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम थे, उन्हीं का दूसरा नाम इसराइल भी था। उनके 12 साहिबजादे थे, उन्हीं की नस्ल से बन्नू इसराइल के 12 कबीले पैदा हुए। इस सूरत में बताया गया है कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम अपने साहिबजादों साथ फ़लस्तीन में मुकीम थे, जिनमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन्यामीन भी शामिल थे। इन दोनों के सौतेले भाइयों ने साजिश करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुनवे में डाल दिया, जहां से एक काफिले ने उन्हें उठाकर मिस्र के एक सरदार के हाथ बेच दिया। शुरू में वो गुलामी की जिंदगी गुजारते रहे, लेकिन इस वाक़ये के तहत जिसकी तफसील इस सूरत में आ रही है, इस सरदार की बीवी ज़ुलेखा ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि मिस्र के बादशाह के ख्वाब की सही ताबीर देने पर बादशाह उन पर मेहरबान हुआ और उन्हें न सिर्फ जेल से निकालकर बाइज्जत बरी कर दिया, बल्कि उन्हें अपना वजीर खजाना मुकर्रर किया और बाद में हुकूमत सारे इख्तियारात उन्हीं को सौंप दिए। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को फ़लस्तीन से मिस्र बुलवा लिया। इस तरह बन्नू इसराइल फ़लस्तीन से मिस्र मुंतकिल हो गए। सूरत यूसुफ की एक खुसूसियत यह है कि इसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या एक ही तसलसल में तफसील के साथ जिक्र किया गया है और तकरीबन पूरी सूरत इसी के लिए वक्फ है, और ये वाक़या किसी और सूरत में नहीं आया। इस वाक़ये को इतनी तफसील के साथ बयान करके अल्लाह ताला ने उन काफिरों पर एक हुज्जत कायम फरमा दी है जो हज़रत की नबुव्वत का इनकार करते थे। ये बात उन पर भी वाज़े थी कि इस वाक़ये का इल्म होने का अब के पास कोई जरिया नहीं था, लिहाजा ये तफसील आपको वही के अलावा किसी और तरीके से हासिल नहीं हो सकती थी। इसके अलावा मक्का मुकरमा में हज़रत और अब के सहाबा किराम को कुफ़ार मक्का की तरफ से जिन तकलीफों सामना करना पड़ रहा था, उनके पेश नज़र इस वाक़ये में आपके लिए तसल्ली का भी बड़ा सामान था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों की साजिश के नतीजे में बड़े सख्त हालात से गुजरे, लेकिन आखिरकार अल्लाह ताला ने उन्हीं को इज्जत, शौकत और सरबुलंदी अता फरमाई, और जिन लोगों ने उन्हें तकलीफ का निशाना बनाया था, इन सब को उनके आगे झुकना पड़ा। इसी तरह हजरत को अगरचे मक्का मुकर्रमा में तकलीफें उठानी पड़ रही हैं, लेकिन आखिरकार ये साजिशी लोग आप ही के सामने झुकेंगे और हक गालिब होकर रहेगा। इसके अलावा भी इस वाक़ये में मुसलमानों के लिए बहुत से सबक हैं, और शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको बेहतरीन किस्सा करार दिया है।